हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के ऊपर। अब सब जानते हैं कि पूरा भारत देश, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड आज कोरोना से लड़ रहा है। और मैं इसमें स्पेशली बात करना चाहूँगा भारत की। भारत में अभी केसेस जैसे आप देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत इससे हमें हो रही है? एक तो पैनिक बहुत बढ़ रहा है आम लोगों में, आम जनता में, जिस पैनिक की वजह से लोग घर से निकलने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक का फेजिंग आ गया है। तो भारत जैसी आबादी वाले देश में क्या लॉकडाउन करना एक अच्छा निर्णय है? देखिए, नॉर्मल फ्लू भी होता है लोगों को, जिसकी कोई भी प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक, लेकिन हम उससे क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें पता है हम 3-4 दिन में अपने आप ही उससे रिकवर कर लेते हैं। तो कोरोना भी कुछ ऐसे ही बीमारी है जिससे आपको खांसी, जुकाम, बुखार आता है। कुछ लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, कुछ लोगों में नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक ही है। और जिनको वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको ज़रूरत होती है इस बीमारी में, वो काफ़ी कम है। आई थिंक लेस देन 10% पॉपुलेशन नीड्स वेंटिलेशन, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कोरोना पेशेंट्स के लिए। कोविड टेस्टिंग पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी टेस्टिंग हमें बढ़ानी नहीं है, उस टेस्टिंग को हमें कम करना है। मीडिया में पैनिक ज़्यादा क्रिएट कर रही है जनता में, तो ये मीडिया को समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान की आबादी जो कि 130 करोड़ है, अगर सभी की टेस्टिंग कराई जाए तो उस हिसाब से कम 40 साल लगेंगे भारत को पूरे सभी एक एक इंसान के टेस्ट करने में, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों की टेस्टिंग होना पॉसिबल है। अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ 40 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें से अभी ऑन एन एवरेज 2.5 लाख लोग हैं जो अभी कोरोना पॉजिटिव जिनका निकल के आया है। उसमें से भी कुछ लोग ठीक हो चुके हैं। मोर देन 1 लाख पीपल हैज़ बीन ट्रीटेड एंड नाउ दे आर नेगेटिव। सो एक्टिव केसेस जो हैं वो भी 1.25 लाख के आसपास ही हैं। इसमें लोगों हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे ज़्यादा डेथ रेट्स का। डेथ रेट कभी भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में लोग कोरोना से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। हर एक साल में हिंदुस्तान में 12 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, जो लोग बाइकों पे निकल रहे हैं घरों से बाहर, सब ने मास्क लगाया हुआ है। ऐसा कोई भी आपको नहीं दिखेगा जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ। मास्क सभी लगा रहे हैं, लेकिन हेलमेट बहुत कम लोग लगाते हैं, जो कि मैं अभी भी देख सकता हूँ। मास्क लगाते हैं लोग, मास्क तो लगाया हुआ है लोगों ने, बट हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। तो उनको कोरोना से ज़्यादा खतरा रोड एक्सीडेंट से है। कोरोना से ज़्यादा खतरा हमें बाकी चीज़ों से है। सबसे बड़ा खतरा कोरोना से हमें क्या है? नंबर ऑफ़ केसेस आना खतरा नहीं है, डेथ रेट आना ये एक खतरा है। बट इससे भी बड़ा एक खतरा और है, जिसके बारे में अभी कुछ ही लोग इसका अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। वो खतरा है अनएम्प्लॉयमेंट का। आपको मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में अभी तक 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी खो चुके हैं। आप जानते हैं, इसका अंदाज़ा लगाइए, 13 करोड़ लोग जो नौकरियां खो चुके हैं, वो अपना घर बार अब कैसे चलाएंगे? ये ऑब्वियस सी बात है। वो 13 करोड़ लोग अब अपने खर्चे को लिमिट करेंगे। जो वो खर्चा पहले करते थे, बाहर जाके शॉपिंग करना, नए कपड़े, नया फ़ोन, नई चीज़ घर में लाना, नया टीवी, तो आपको क्या लगता है कि एक इंसान की किसी की नौकरी चली जाए, फिर वो क्या शॉपिंग कर पाएगा? क्या वो अपने घर के लिए कोई नई चीज़ें खरीद पाएगा? नहीं खरीदेगा। जब ये 13 करोड़ लोगों का परिवार अपने खर्चों को सीमित करेगा और बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर पाएगा या कोई भी ख़रीदारी नहीं होगी, तो उससे इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियस ही बात है, जब डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनकी डिमांड के हिसाब से वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी प्रोडक्शन कम करनी होगी। उनको प्रोडक्शन कम करेंगे तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, वहाँ पे भी वो लोगों को कम करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो कम प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि कम ही लोग चाहिए होते हैं। तो जैसे जैसे ये रिसेशन आएगा,
तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। ये एक सबसे बड़ा खतरा है कोरोना से। कोरोना से कभी भी डेथ रेट जो इतना है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ की है और उसमें अभी तक जो डेथ्स आई हैं वो लगभग 6000 के आसपास हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में, जैसे मैं बता चुका हूँ, उसमें लोग मरते हैं। तो हमें लोगों को कोरोना से डरना नहीं है। इसका बस यही अभी तक एक समाधान है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगा के ही घर से बाहर जाना है, और सिर्फ मास्क नहीं, अपनी सेफ्टी के तौर पे अगर हम बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट भी लगाना है, और अपने बाकी जो काम हम कर रहे थे उनको कोशिश करना है कि हम करते रहें, क्योंकि कोरोना से खतरा ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल को और बच्चों को ज़्यादा है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। तो लोगों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, ये डर को निकालना है। इस डर से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ना कि कोरोना से। तो आपको क्या करना है इसमें, अपना जो काम आप रेगुलर रूटीन से पहले जो करते थे, आप उसको धीरे धीरे आपको ट्रैक पे लाना है। जो मज़दूर ये अपने घर चले गए, अपने गांव में चले गए, उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें कि काम के लिए तो निकलना ही है, रोटी तो खाएंगे ही, तो रोटी के पैसे कमाने के लिए उनको काम भी चाहिए। अब काम उनको यहीं शहरों में मिलेगा जो वो पहले कर रहे थे। तो लोगों को अब धीरे धीरे जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा हमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से है, जो कि हमें धीरे धीरे उसको अब देखना है कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि हम टेस्टिंग अगर बढ़ाने लग गए तो टेस्टिंग करने में 40 साल लग जाएंगे पूरे हिंदुस्तान को, और जिस हिसाब से अभी टेस्टिंग हो रही है, अभी तक सिर्फ 40 लाख लोगों का टेस्ट हो पाया है। तो 40 लाख लोगों का जब टेस्ट हुआ है, तब ये जाके 2.5 लाख लोग, जो डाटा निकल के आ रहा है, वो संक्रमित पाए गए हैं। अगर मान लो पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी को पूरा एक दिन में टेस्ट कर दिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आंकड़े हमारे कोरोना पॉजिटिव के होंगे वो कम से कम 5 करोड़ के होंगे। तो ये तो बढ़ता ही रहेगा। और टेस्टिंग आप कितनी करेंगे? टेस्टिंग आप उसी की कीजिए जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है। एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव जो आ रहे हैं, जिनको एसिम्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो उनको आप टेस्टिंग मत कीजिए। मैं कहूँगा कि टेस्टिंग उसी को करनी चाहिए जिसको ज़्यादा दिक्कत फेस हो रही है, उसको सिम्टम आ रहे हैं, फीवर, हाई फीवर है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तब उनका आप कोरोना टेस्ट कीजिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उनको हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। बिकॉज जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं, गवर्नमेंट उनको एडमिट नहीं कर रही है, उनको आप होम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं। तो उसमें टेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति की टेस्टिंग में पैसा भी लगता है। ऐसे बात तो है नहीं कि फ्री में आ रही है किटें। चाइना बहुत हाई रेट पे दे रहा था, अभी हिंदुस्तान अपनी खुद की बनानी शुरू कर रहा है, तो बट इसमें भी पैसा लग रहा है हिंदुस्तान का। तो हमें क्या करना है कि टेस्टिंग को बढ़ाना नहीं है, टेस्टिंग कम हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, एक तो पैनिक कम होगा। केसेस रोज़ जो निकल के आते हैं कि आज सबसे ज़्यादा केसेस निकल के आए, आज इतने केसेस निकल के आए, तो उससे क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। टेस्टिंग को बढ़ाना भी नहीं है, तो कम इतना भी नहीं करना है कि बहुत ही कम कर दिया कि 1 लाख डेली की टेस्टिंग जैसे अभी हो रही है, तो उसको आप 10,000 पे कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आप उसको 1 से 1.5 लाख पे मत ले जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। टेस्टिंग आप उसी की कीजिए जिसको ज़रूरत है। और कोरोना से ज़्यादा जो खतरा है अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने काम को अब थोड़ा सा बढ़ावा देना है, धीरे धीरे हमने अपने काम को ट्रैक पे लाना है, और ख़तरा जो अनएम्प्लॉयमेंट से हो रहा है उसको बचाना है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ द मेन थिंग जो कि अभी हमें दिक्कत करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से मत घबराइए, उसका सामना कीजिए और प्रिकॉशन के साथ आप घर से बाहर निकलिए और अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।